हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुंजी कलेक्शन का एपिसोड नंबर 2 पार्ट 2 को। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पास एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रात में सो रही थी। उसके गेट के पास अचानक से कोई आ जाता है, फिर वह उसको देखती है, फिर वो अंदर आ जाता है और लड़की उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वह सुबह को डॉक्टर लोग आ जाते हैं। लड़की कहती है कि मुझे मरना नहीं है, मेरी जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर कहता है अरे तुम्हारी बीमारी का इलाज हम ढूंढ रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुमको ठीक कर सके, लेकिन हमें इलाज नहीं मिल रहा है, बस तुम हिम्मत मत हारना। लड़की कहती है इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कल रात को मैंने यमराज को देखा है। डॉक्टर कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वह एक यमराज नहीं था, वह दूसरे वार्ड का एक मरीज था जो कि अपना तुम्हारी तरह यहाँ इलाज करने आया है। लड़की कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई इंसान इतना डरावना नहीं हो सकता, वह इंसान ही नहीं है, वह इस दुनिया ही का नहीं है, वह एक मॉन्स्टर है, वह मुझे लेने आया था। डॉक्टर कहता है कि कैसी बहकी बहकी बात कर रही थी ये लड़की, यह बेवकूफ है क्या, इसके अंदर दिमाग नहीं है, कैसी अपमानजनक बातें कर रही थी। बस दूसरा डॉक्टर कहता है कि सर शायद तक इसके जीवन में कुछ ऐसा अनहोनी हो चुका था जिसके कारण मरना नहीं चाहती, इसलिए यह बहुत ज्यादा डरी रहती है। फिर वह लोग दूसरा डॉक्टर पूछता है कि वह आदमी कौन था सर जो कि रात में चल रहा था, वह वाकई में बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। डॉक्टर कहता है कि वह 2 महीने पहले आया था मेरे पास इलाज करवाने। वह बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा ही लंबे सपने आते हैं। डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें कितने लंबे सपने आते हैं। आदमी बताता है कि मैंने शुरुआत में तो जब रात को सोता था तो पहले मुझे लगा कि 2-3 दिन लंबे सपने हैं, फिर कल रात को ही 1 साल पूरे हुए एक सपने को। डॉक्टर सुनकर हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। फिर वह उसको कहता है कि सबसे लंबा सपना कितने दिनों का था। वह आदमी बताता है कि सबसे लंबा सपना मेरा 10 साल का था। डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। फिर वह एग्जामिनेशन करने लगता है उसे। फिर एक रात को देखता है डॉक्टर कि कुछ हरकतें हो रही है इस मरीज के शरीर में। फिर वह उसको जगाने लगता है क्योंकि वह मरीज कुछ ज्यादा ही गहरा सपना देख रहा था। उसे मारकर उठाता और कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हें याद है ना। तो फिर वह कहता है मरीज कि डॉक्टर इस बार तो मैं कुछ ज्यादा ही लंबा सपना देख लिया हूँ, यह सपने धीरे धीरे लंबे होते जा रहे। एक समय पे तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगा कि असली दुनिया कौन है और नकली दुनिया कौन है। मैं बहुत ज्यादा फंस चुका हूँ डॉक्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। बस इतना कहते ही डॉक्टर आता है मिलने इस मरीज से। मरीज पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। फिर वह डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हारा नाम ताकसुरू है, तुम मेरे पास इलाज करवाने आए थे 2 महीने पहले। फिर वह जानता है अच्छा डॉक्टर आप हो। फिर वह कहता है कि मेरी बीवी मीना कहाँ है। वह मीना से मिलने के लिए उत्साहित हो जाता है। फिर वह दूसरे वार्ड में चल जाता है जहाँ पास वही लड़की रहती है जिसको यह पहले मिल चुका था, फिर लेकिन यह सपना में इससे मिला हुआ था। फिर इससे मिलता है। वह लड़की इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, कहती है या फिर मुझे लेने आ गया मॉन्स्टर। फिर वह डॉक्टर उन लोग को उसको पकड़कर उसे अपने वार्ड में ले आता है। डॉक्टर बताता है कि तुम सपना देख रहे थे, तुम हकीकत में वो लड़की नहीं है तुम्हारी वाइफ, वह कोई और है। वह ताकसुरू कहता है कि डॉक्टर मैं कब ठीक होऊंगा, मेरा धीरे धीरे हालत बहुत खराब होते जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ही डरावने सपने आते हैं जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा ही डर जाता हूँ, प्लीज डॉक्टर मेरी हेल्प करो। इतना कहकर डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, वह फिर बहुत ज्यादा ही उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर एक दिन आता है जिस दिन वह हवा में मिल जाता है। फिर वह उस सपने से छुटकारा पा लेता है। डॉक्टर उसकी बॉडी से निकाले हुए क्रिस्टल की जांच करने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ क्रिस्टल थे। वह उनको देखने लगता है और देखकर सोचता है कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। फिर वह मीना के बॉडी में डाल देता है। मीना से जाकर पूछता है कि तुम्हारी हालत कैसी है। मीना बताती है कि डॉक्टर कुछ दिन से मेरा सपने बहुत ज्यादा लंबे आ रहे थे, लेकिन
मीना को यह पता नहीं था कि यह डॉक्टर ही की चाल थी कि उसके बॉडी में डाल दे। फिर वह जाने लगता है। फिर वापस उसका दूसरा डॉक्टर इस डॉक्टर से पूछता है कि सर, ये मीना पेशेंट की हालत भी उसी पेशेंट की तरह हो रही है जो इससे पहले था। वह भी उसी की तरह दिखने लग रही है, बहुत ज्यादा डरावनी। उस मरीज के शरीर से निकले हुए पार्टिकल्स मैंने उस मीना के शरीर में डाल दिए, क्योंकि मैं चाहता था कि वह इतना डर रही थी अपनी मौत से, अब उसे सुकून की मौत मिलेगी, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वह मर चुकी है। मुझे इतने लंबे सपने आएंगे कि उसे सुकून की मौत मिलने के बाद उसे लंबी जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन उसका दिमाग कभी मरेगा नहीं। वह लड़की का हालत बहुत बिगड़ जाता है। फिर यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।